भजन सुना दे दीदी। हाँ बिल्कुल सुना। जय गुरु की। बहुत ही दयालु हो गुरुदेव तुम, बहुत ही दयालु हो गुरुदेव तुम, प्रभु से भी प्यारे हो, प्रभु से भी प्यारे हो गुरुदेव तुम, बहुत ही दयालु हो गुरुदेव तुम, बहुत ही दयालु हो गुरुदेव तुम, प्रेम की ऐसी बहाई है धारा, प्रेम की ऐसी बहाई है धारा, डूबे हुए को मिला है किनारा, डूबे हुए को मिला है किनारा, तेरे प्यार में खींच, तेरे प्यार में खींच आए हैं हम, बहुत ही दयालु हो गुरुदेव तुम, बहुत ही दयालु हो गुरुदेव तुम, नाम सच्चे का रस है पिलाया, नाम सच्चे का रस है पिलाया, मालिक से सतगुरु तुमने मिलाया, मालिक से सतगुरु तुमने मिलाया, चरणों से तेरे ना, चरणों से तेरे ना बिछड़ेंगे हम, बहुत ही दयालु हो गुरुदेव तुम, बहुत ही दयालु हो गुरुदेव तुम, कितनी है हम पर रहमत तुम्हारी, कितनी है हम पर रहमत तुम्हारी, पल पल करते रहते रक्षा हमारी, पल पल करते रहते रक्षा हमारी, गिरते हैं हम तो, गिरते हैं हम तो उठाते हो तुम, गिरते हैं हम तो उठाते हो तुम, बहुत ही दयालु हो गुरुदेव तुम, बहुत ही दयालु हो गुरुदेव तुम, प्रीत की डोरी से बांधा है तुमने, प्रीत की डोरी से बांधा है तुमने, पकड़ा है दामन हमारा तुमने, पकड़ा है दामन हमारा तुमने, तेरे प्यार में हो गए, तेरे प्यार में हो गए दीवाने हैं हम, बहुत ही दयालु हो गुरुदेव तुम, बहुत ही दयालु हो गुरुदेव तुम, प्रभु से भी प्यारे हो,
प्रभु से भी प्यारे हो गुरुदेव तुम, बहुत ही दयालु हो गुरुदेव तुम। जय गुरु की। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। बहुत अच्छा, जय गुरु। बहुत अच्छा। जब जब मन गिरता है, उस दिन जब आपसे बात करी, हमें पता ही नहीं होता कहाँ अहंकार चढ़ रहा है, लेकिन लगता है हम इतना चलने लगे, इतना करने लगे। जब आपसे बात करते करते आपने कहा यही तो तुम्हारा अहंकार है कि मैं कर रही हूँ, तो फिर आपने ज्ञान दी, समझाया मुझे, इतना हल्कापन आ गया। लगा अरे हमें पता ही नहीं ये अहंकार ऐसे चढ़ता है, ऐसे खाने लगता है, और अब इतना हल्कापन है कि उसी में आनंद आने लगा। लगता है हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन जब बात करो तो लगता है ये ऐसे चढ़ गया। फिर गुरु झाड़ना, शुक्राना, ऐसा कोई नहीं झाड़ने वाला मन को। अगर ऐसा ना होता, सही बात है। और अपना ही जीवन कितना स्मूथ हो गया, वरना जिस परिस्थिति में सामने वाला लगता ही नहीं था जब शुरू में आए थे कि ये बदलेगा भी कभी, लेकिन ऐसा मान मान के आज क्या हो गया है। मतलब हम खुद हैरान है, जिसके लिए सभी बोलते थे कि इतना अक्खड़, इतना ऐसा ऐसा, लेकिन मुझे आज लगता है हे भगवान, कोई मतलब इतनी महिमा दिखती है मुझे, उसी में गदगदे रहते हैं। इस महिमा को देखने के लिए जो बीच का रास्ता है ना, शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, शुरू में गुरु जी के पास तो सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बीच में जो बोले कर्म करते करते भी सामने गलत दिखाई देता है, अहंकार चढ़ जाता है, वो बड़ा कठिन होता है, वो बहुत कठिन होता है। उसमें सिर्फ गुरु के प्रति अगर श्रद्धा है कि ये गलत नहीं करता, बस वही चीज आगे ले जाती है, क्योंकि ये इससे कुछ गलत नहीं हो रहा है, मेरा ही कुछ ना कुछ निकल रहा है, मेरा ही तो सब निकल रहा है, जो कुछ भी कर्म कर रहा है। मीरा ने भी तो बोला था, जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। वो उसकी वही अवस्था थी, उस समय उसे बहुत तकलीफ, क्योंकि प्रीत में बीच में बहुत तकलीफ है। वो जो बनावट होती है सूक्ष्म शरीर की, स्थूल तो बहुत खराब होता है, तो व्यक्ति जानता है, साधक जानता है। सूक्ष्म की में बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि हम सब अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद मार पड़ रही है, संसार से भी मार पड़ रही है, गुरु से भी मार पड़ रही है, तो बड़ा कठिन रास्ता लगता है। लेकिन वही पार कर जाएगा और सही माने तो फिर तो बोले, फिर तो आगे क्या है, आगे तो छत तक पहुंच जाओ तो फिर खुली छत का आनंद है। फिर कह आनंद है, बहुत आनंद है। अगर ना होता ऐसा तो कोई इस मार्ग में आता ही नहीं। यहाँ कहते नहीं, जो तुम और हम चाहते हैं मन की, वही मन हमारा सारा पूरा होगा। सपने, बार बार एक ही बात कहते हैं, सपने भी जो सपने हैं वो तक कंप्लीट होते हैं, लेकिन मार्ग तो वही है ना। मार्ग तो अहंकार से, गुरु के विचार से चलने वाला है। अहंकार से कुछ हमको नहीं पता, कहाँ हमारा अहंकार है, कहाँ हमारा क्या है, कुछ नहीं अकल होती। तो गुरु के बस विचार को अपनाते रहे, गुरु के हिसाब से चलते रहे, अपने आप ही सब धीरे धीरे अपने आप सब होता है, कुछ करना नहीं पड़ता है। सब करने वाले गुरु जी हैं, हम लोग तो बस दृष्टा बन गए हैं कि हमारे साथ भी, हम भी क्या कर रहे हैं, हमारे साथ कोई क्या कर रहा है, और हमारे साथ हमारा गुरु किस तरह से खड़ा है हर समय। बोले वो तत्व है, तत्व, गुरु तत्व है, कहीं भी आप उसको मान लो, वो तत्व अपने आप प्रकट होता है। बोले ये थोड़ा ना कि नाम रूप को गुरु जो मानते हैं वो गड़बड़ है, नाम रूप तो गुरु तत्व है। हमने कहीं पे भी उसको मान लिया, एक पत्थर में मान लेते हैं, देखो भगवान तो वहीं प्रकट हो जाता है, वहीं से लाभ मिलने लगता है। तो हमारी श्रद्धा ही तो काम करती है, वो तो कण कण में है,
वो कण में, बस अपनी श्रद्धा, क्योंकि फिर चैतन्य के प्रति ही तो चैतन्य से ही मिलेगा, ये भी पक्की बात है, जड़ से तो नहीं मिलने वाला। हम हैं, हमें खाना चाहिए अभी वैसे ही मिट्टी के जो खाने होते हैं, फल होते हैं, क्या उनसे हमारा पेट भर जाता है? नहीं भरता है। ऐसे ही हम हैं चैतन्य, तो हमको भी चैतन्य ही चाहिए होता है, जो हर समय हमारे कहते हैं पढ़ाई कराता है। कल भी पढ़ रहे थे ना, गुरु छोटी छोटी बातों के लिए चाहिए, एक सुई में धागा डालने के लिए भी गुरु की जरूरत होती है, सामने वाले की, कि कैसे डालो, सीखते हैं। तो इस अध्यात्म विद्या के लिए गुरु की जरूरत नहीं है? अरे बिल्कुल जरूरत है, बहुत जरूरत है। और इतनी जरूरत है कि आपका, हमारी, तुम्हारी मैं बिल्कुल नीचे हो जाए। वो भले गलत काम कर रहा है, गलत से गलत काम कर रहा है, उसके बाद भी हम जो है ना उसमें शामिल होके कहें हाँ यस मैन बनना है। यस के बिना ये मार्ग खुलता ही नहीं, इसमें है ही नहीं। बोले हम चल रहे हैं, चलते हैं, लेकिन बोले हम गलत दिशा में चल रहे हैं, इसीलिए हमको तकलीफें हैं। और जो सही दिशा पकड़ लेता है तो पक्की बात है, दिशा सही हो गई तो धीरे 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 सब मिलने भी लगता है, उसके दिखाई भी देने लगता है कैसे वो सब काम करते हैं। हमको तुमको तो सब बैठ के राम झरोके के बैठ के मन का मुजरा, सबका क्या मन का ही मुजरा लेते रहते हैं हम लोग। सबका तो बात की बात हो गई, मन का लेते रहते हैं तो बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद आता है। अगर मेरे गुरुवर ज्ञानी न होते तो हम भक्त यूं उनकी महिमा न गाते। अगर मेरे गुरुवर ज्ञानी न होते तो हम भक्त यूं उनकी महिमा न गाते। वही मेरे ब्रह्मा, वही मेरे विष्णु, वही सर्वव्यापी है भोले हमारे। वही मेरे ब्रह्मा, वही मेरे विष्णु, वही सर्वव्यापी है भोले हमारे। अगर उनके दर पे हम आए न होते तो हमको जहाँ में सहारे न मिलते। अगर उनके दर पे हम आए न होते तो हमको जहाँ में सहारे न मिलते। अगर मेरे गुरुवर ज्ञानी न होते तो हम भक्त यूं उनकी महिमा न गाते। वो है दीन बंधु, वो है भक्त वत्सल, है करुणा के सागर दयावान गुरुवर। वो है दीन बंधु, वो है भक्त वत्सल, है करुणा के सागर दयावान गुरुवर। अगर उनकी नजरें इनायत न होती तो घर घर में उनकी पूजा न होती। अगर इसमें कोई हकीकत न होती तो घर घर में उनकी पूजा न होती। अगर मेरे गुरुवर
ज्ञानी न होते तो हम भक्त यूं उनकी महिमा न गाते। मिटे सब की चिंता, कटे दुख के बंधन, जो आएगा दर पे झुकाएगा मस्तक। मिटे सब की चिंता, कटे दुख के बंधन, जो आएगा दर पे झुकाएगा मस्तक। अगर उनकी नजरें इनायत न होती तो जीने के हमको बहाने न मिलते। अगर उनकी नजरें इनायत न होती तो जीने के हमको बहाने न मिलते। अगर मेरे गुरुवर ज्ञानी न होते तो हम भक्त यूं उनकी महिमा न गाते। है ना, सच्ची बात है ये कि कभी हम गुरु की महिमा गा नहीं सकते थे। वो लल्लो चप्पो की बात अलग होती है, अपने स्वार्थ के लिए किसी की महिमा करना, वो या भाई है, हाँ करनी है महिमा। लेकिन सच में जब भक्त गुरु पर श्रद्धा रखता है और वो कहते नहीं, सब इस बातों में जो भी जीवन में हो रहा होता है उसमें अपनी तरफ झांकता है और अपने गुरु की तरफ। बाकी दुनिया में कोई है ही नहीं कोई। सब जो है ना माटी के पुतले हैं। एक अकेला सब करे, मन में लहर उठाए। तो हम लोग जो है ना, हम लोगों के साथ गुरु ही बोले अनेक रूप में प्रकट होके काम करता रहता है। बस हम भगवान देख देख के गुरु के विचार से जब चलते रहते हैं तो हमको सच में जीने के बहाने मिल जाते हैं। नहीं तो जीवन तो बोले वो बीच में ही अगर बोले टांग टूटी, ये टूटा, वो टूटा, थोड़ा सा धन का अभाव हुआ, थोड़ा सा शरीर का अभाव हुआ, थोड़ा जो है ना ये यश वैभव कम हुआ, क्योंकि अच्छा करने के बाद भी गालियां ही मिलती हैं। बहुत ज्यादा धर्म से चलो, उसके बाद भी पता नहीं कैसे कब ओले बरस जाते हैं, पता नहीं होता है। तो सब जगह सर झुकाता है भक्त। ये तेरी ही तो मर्जी है। जब ऐसे करके भक्त वो करता है, किसी से भी जो है ना लड़ता झगड़ता नहीं है, जवाब सवाल करके बहस नहीं करता, झुक जाता है। तो बोले झुक कर ही तो फिर तो जो मिलता है वो तुम खुद ही महिमा गाती हो उसकी, हम भी उसकी महिमा गाते हैं। हम भी उसी की तो महिमा गाते हैं, तुम भी उसी की महिमा गाती हो, और भक्त सारे उसी की महिमा गाते हैं। क्योंकि जो मिलता है वो बड़ा अनोखा है, और जो खुलता है दर वो बड़ा अनोखा है, बहुत अनोखा, बड़ा वैभव वाला है, बड़ा मायावी है। सब कुछ है उसमें। बस वहीं पे साधक जो है ना अंदर ही अंदर अपने को साधे रहता है, बूंद को जानता रहता है। ये सब उसी की माया है, उसी की कृपा है। इसलिए वो अपने गुरु जी कभी नहीं कहाँ से छोड़ेगा, कहाँ से छोड़ेंगे हम लोग। सोच के देखो कैसे नहीं। जिसने बोले कर्म के हिसाब से तो जिंदगी में पता नहीं कुछ भी नहीं था, जो सच बात है। कर्म की थ्योरी के हिसाब से तो जीवन जो है ऐसा खराब था, ऐसा हमेशा आश्रित थे एक के। लेकिन गुरुजी ने उसी में से कैसे प्यारे ढंग से रास्ता निकाला। वो
तो बलिहारी जाते हैं। बलि बलि जाऊं मैं तोरे रस रंग रेजवा, अपनी सी रंग दीनी रे, छाप तिलक सब छीनी रे, मुँह से नैना मिलाए के। है ना, भक्त कहता है जो छाप है, जो तिलक है, मतलब मैं फलानी ढिमकानी, मैं ये सब छीन लेता है वो, सब छीनता है हमारी तुम्हारी, बिना छीने वो मानता नहीं है और उसके पहले रास्ता खुलता नहीं है। ये पार्शलिटी का मार्ग नहीं है कि यहाँ बोले में भी रहे और भगवान भी उस कृपा के अधिकारी हो जाए जहाँ सारे दरवाजे खुलते हैं, सारे दर खुलते हैं, वहां पे मन मती ही चलती है। आपकी मन को पालने के लिए हजारों खड़े होते हैं। बोले वो जो है ना, वो दर खोलने के लिए तो ये सारी कवायद होती है। और बीच के रास्ते को बस पढ़ाई करते हैं जब, तो कितनी कठिनाई होती है, कितनी कठिनाई। बढ़िया पढ़ाई पढ़ो, बड़ी कठिनाई होती है। यहाँ तक कि घर भी छोड़ना पड़ता है। बोले डॉक्टरी करो, डॉक्टरी करने के बाद बोले 1 साल तो बिल्कुल आपको जो हाउस जॉब होती है उसमें आपको वहीं रहना पड़ता है, हॉस्टल में, वहीं अस्पताल में रहना पड़ता है, डॉक्टर के पास रहना पड़ता है। और डॉक्टर के पास रह के आपको रात बेरात कब वो उठा दे, कब आपको जगा के जो है ना कहे आओ देखो पेशेंट कैसा आया है, देखो आके है। इसको पढ़ाई वैसी होती है, उसके बिना तो वो कंप्लीट ही नहीं होती है। बोले हर एक को करनी चाहिए, कोई मिलिट्री की जॉब करो, चाहे किसी की भी, कैसी भी पढ़ाई पढ़ो, बहुत बहुत जो है ना बीच में भाग जाते हैं। अभी किसी बच्चे के लिए बात हो रही थी कि उसको पढ़ना है, तो किसी ने सलाह दी, बड़ी सही सलाह दी कि ग्रेजुएशन करके वो करे, एनडीए में ना ले। क्यों? एनडीए के बाद उसकी ट्रेनिंग बड़ी टफ है। ट्रेनिंग टफ होने के कारण अगर बीच में छोड़ गए तो साल बर्बाद होंगे फिर मतलब के लिए। तो ग्रेजुएशन हाथ में रहेगा, उसके बाद वो वहीं पे किसी भी लाइन में जा सकती है। किसी उसी लाइन के व्यक्ति से बात करी तो उसने ये बताया कि वो आराम से ग्रेजुएशन करने के बाद जो है कुछ भी कर सकती है, चाहे वो एयर होस्टेस भी बन सकती है, वो भी कर सकती है, मतलब उधर भी जा सकती है। अगर साइंस से है तो कुछ और उसी के कोई और जॉब उसे मिल सकती वहीं पे ही, उसी मतलब मिलिट्री के ही उसमें। तो लेकिन उसने सही राय दी, क्योंकि आप उसको वो ट्रेनिंग सह पाओ ना सह पाओ, कर पाओ ना कर पाओ, कठिन तो बहुत कठिन है। 1 मिनट की देरी पे आपको सजा मिलती है। आप खाने पे 1 मिनट लेट पहुंचे, उसकी सजा है। आप उसमें पहुंचे, किसी आपने कुछ आज नहीं किया, उसकी सजा। आपकी ड्रेस सही नहीं है तो आप नहाने का भी समय है कि आप 5 मिनट से ज्यादा अगर नहाने में लगे तो उसमें। तो ये सारी जो बातें हैं कोई डायलॉग बाजी थोड़ा ना, ये ब्रह्म ज्ञान का क्लास है। तो ब्रह्म ज्ञान की क्लास में भी इतना ही टफ है, इतना ही टफ है कि आपको मनमति से, मैं से कुछ भी नहीं, मैं को अपनी झड़ने देना है, गिरने देना है गुरु के साथ। हम और आप अपनी मैं को उठा के कहां से कुछ पा पाएंगे, कैसे? बोले नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती, इस बात में तो मेरी आपसे लड़ाई है, इस बात में सही है, वैसे आप मेरे गुरु हैं, लेकिन इस बात में मैं आपसे लड़ रही हूँ। तो अपनी मैं कोई तो मैं कायम करे हूँ, कुछ और कर रही हूँ। सोच के देखो। और अनुभव भी है, इतना हम लोगों को अनुभव है कि गुरु जी के सिर्फ हम लोग गुरु जी के सामने अपनी दुखड़े रोते हैं, दरबार में आके हम अपनी समस्या कहते हैं, गुरु जी के सामने सिर्फ हम अपना बोलते हैं और हम लोगों का पता नहीं कैसे नेचर से काम होने लगता है। ये रिकॉर्डेड बात है। उसके बाद भी हम जो अपनी माँ को लिए बैठे हुए हैं, उन्हीं से बहस करते हैं, उन्हीं से हम जो है ना मनमति अपनी रखते हैं कि हमारी ये बुद्धि से ज्यादा ये राइट बात है। सोच के देखो कितने मूर्ख हैं हम लोग।
जल्दी जल्दी मूर्खता छोड़े तो अच्छा है, लेकिन ना मन मूर्खता जल्दी छोड़ता नहीं है। ऐसा है, मन है ऐसा, क्या किया जाए। बुद्धि मारने वाला एक क्लास है, बुद्धि ले लेके चल रहा है। एक एक मिनट में बुद्धि देते हैं, एक एक सेकंड में, तो कैसे क्या होगा। प्रश्न किया है किसी ने, क्या कोई पूर्ण संत अपनी आयु बढ़ा सकता है? उत्तर आता है, पूर्ण संत ऐसा करना पसंद ही नहीं करते। उनकी लगन हमेशा मालिक के साथ लगी रहती है और वे मालिक की मौज में, उसके भाणे या रजा में रहते हैं। मतलब उसके जैसा उसे पसंद है वैसा रहते हैं। अगर वे चाहें तो अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं, पर वे कभी ऐसा करना नहीं चाहते और कभी नहीं करते। इसमें गुरु जी के याद आ गया, किसी ने बोला, ऐसे सत्संग चल रहा था तो किसी ने कहा था कि आंखें दान कर देनी चाहिए, ये कर देना चाहिए। किसी ने बोला मैंने तो हॉस्पिटल में पहले से कह रखा है मेरे सब अंग दान कर देना, मेरा शरीर ऐसा। तो गुरु जी कहते हैं कि ये भी क्यों करना, जो जो भगवान की मर्जी हो वो करे, हम क्यों कुछ करने वाले बने, जैसा हो जाए। तो गुरु जी की एक एक बात जो है ना याद आती है। संत किताब कोई भी पढ़ो, उसमें गुरु जी की चाल, उनका चलन, उनका बोलना, उनका रहना, उनका हर चीज याद आ जाती है, क्योंकि सब मिलती है। जो संतों या भगवान के या महंतों की सारे गुण अपने गुरु में दिखाई देते हैं, सब कुछ दिखाई देता है। बोले वो ऐसा पसंद नहीं करते, वो चाहे तो अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं, पर वे कभी ऐसा करना नहीं चाहते और कभी करते भी नहीं। वे मालिक की ओर से जो सौंपा गया कार्य पूरा करने के बाद संसार से वापस चले जाने के लिए उत्सुक रहते हैं, तैयार रहते हैं। प्रश्न है, आपने सुख की बात की है, परमात्मा से मिलाप की बात की है, संसार की प्राप्तियों के विषय में आपका क्या विचार है? संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर महान प्राप्तियां की हैं, परंतु आखिर में दुखी हुई रहे। इसके विषय में आपका क्या विचार है? उत्तर है, आपका भाव उन लोगों से है जिन्होंने संसार में बहुत कुछ प्राप्त किया पर फिर भी उनको सुख नहीं मिला। तो प्रश्न बोले, हाँ, वोल्टेयर का उदाहरण लें, जो जीवन भर दुखी रहा परंतु उसने संसार को काफी लाभ पहुंचाया दुखी रहने के बावजूद भी। तो उत्तर दिया उन्होंने, यह तो आप मेरी ही बात का समर्थन कर रहे हैं कि संसार में हम जो भी चाहे कर लें, सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, पर यह फल पाने के लिए हमें संसार में लौटना पड़ता है। अधिक से अधिक सेठ साहूकार बनकर आ जाएंगे, स्वर्ग वैकुंठ में चले जाएंगे, लेकिन सच्चा सुख केवल परमात्मा से मिलाप करके ही प्राप्त किया जा सकता है। बोले सच्चा सुख तो परमात्मा से मिलाप करके। दुखी होने के बावजूद ही देखो वो कैसे कह रही थी कि आज जो अंदर का मिला है और जो खुला दरबार मिला है, वो अनुभूति उसकी उसी को हो सकती है महसूस कर जो स्वयं इस जगह पर पहुंचा हो, अन्यथा तो सिर्फ बातें लगेंगी। व्यक्ति नहीं तो बुद्धि वाला कहेगा, अरे इतना दुख तो है, काहे के लिए जो है ना, क्या भगवान कृपा कर रहे हैं, क्योंकि वो संसार में ही बुद्धि से कृपा को, सांसारिक जो कुछ भी माया मिलती है उसको कृपा मानता है। जो कृपा मानता है इस बात की, इस हाल में भी उसने कितना कुछ रखा है, तो वो तो अंदर की चीज ही मिली हुई है उसे, तभी वो बोल रही है, अन्यथा बोलने वाला ही नहीं है, मतलब ही नहीं। और मजा आने लगा सब में, जब परमात्मा दिखने लगा तो अपने आप ही राहें खुलने लगी, रास्ते सरल हो जाते हैं।
और सारे व्यवहार भी सरल हो जाता है। ये पक्की बात है। उससे पहले तो सब बड़ा बड़ा बस अंदर अंदर तो राग द्वेष होता है, ऊपर से बड़ा दिखावा होता है। अंदर जलन होती है, ऊपर से बड़ा प्रेम दिखता है। सब कुछ वैसा ही है देह में। इस तल पे तो यही सब है। इस तल से ऊपर आओ तो सही, फिर देखो, उसको टच तो करो, तो देखो कितना मजा है, कितना आनंद है, कितनी शांति है अंदर। बाहर तो चाहे जो भी हलचल हो, जैसे सागर में बाहर हलचल है, बहुत शोर है, लेकिन अंदर जाओ तो बिल्कुल शांति है। एक जीवन चल रहा होता है। हाँ, गए थे वहां तो देखा था कि एक चश्मा लगा के वो दिखाते हैं, दिखाई देता पूरा नीचे का, बिल्कुल शांत। वहां बोले पैदल चलते हैं, जानवर भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, सब है। तो सब बड़े आराम से चलते हैं, सब बिल्कुल शांत वातावरण है। ऊपर कितना शोर है। ऐसा ही जो है ना भक्तों का जीवन में होता है कि अंदर जो है शांति होती है, बाहर शोर हो चाहे कुछ हो, वो अपनी उसी अंदर की शांति में ही भगवान उन्हें रखता है। तभी वो महिमा करते हैं भगवान की, अपने गुरु की महिमा करते हैं, क्योंकि गुरु से ही तो मिला है हमको। गुरु ना मिलता तो हम लोग भी कैसे होते, किस तरह से हम लोग जो है ना आज कभी कभी सोचते हैं तो लगता है ना, जो एक भजन है ना, ये जो सब मिला है वो सब तेरी ही महिमा है, तेरी ही, कहते हैं सब है तेरी अमानत, ना कर अब तू मेरा मेरा, सब है तेरी अमानत का डेरा। ऐसा महसूस होता है, बिल्कुल ऐसा है कि अगर गुरु जी के विचार को ना अपनाया होता जीवन में, तो हर घर में एक ही बात होती, हाँ हमें मालूम है बनती चाहे जितना है, कैसी है वो, हर प्राणी ऐसा ही बोल रहा होता। लेकिन गुरु जी के विचार को सिर्फ इंद्रियों को जो है ना, गुरु के विचार से थोड़ा उनके पूरा थामा या नहीं थामा ये भी गुरु जी जाने, लेकिन सही मान के सिर्फ जरा सा रोकने का अभ्यास किया इंद्रियों को, उसी से उन्होंने भर भर के जो है ना दात दे दी, भर भर जाम पिलाया। ऐसा गुरु बड़ भागी पाया। सच में बहुत कृपा है गुरु जी की, बेहद कृपा। क्या बताएं। बोले उन्होंने किसी का नाम लिया, मॉर्टियर का उदाहरण है, जो जीवन भर दुखी रहा परंतु उसने संसार को काफी लाभ पहुंचाया। तो उत्तर दिया, यह तो आप मेरी ही बात का समर्थन कर रहे हैं कि संसार में हम जो भी कर लें सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, पर यह फल पाने के लिए हमें संसार में लौटना पड़ता है। अधिक से अधिक सेठ साहूकार बनकर आ जाएंगे, स्वर्ग वैकुंठों में चले जाएंगे, लेकिन सच्चा सुख केवल परमात्मा से मिलाप करके ही प्राप्त किया जा सकता है। सांसारिक सफलताएं स्थायी सुख नहीं दे सकती। अच्छे कर्मों से राजा महाराजा बन जाएंगे, संसार में औरों का भला कर सकेंगे, पर शुभ या नेक कर्म हमें मालिक से नहीं मिला सकते। उसका फल अवश्य मिलेगा। सी क्लास से ए क्लास के कैदी हम बन जाएंगे। सही बात है, सी क्लास से ए क्लास के कैदी बन जाओगे, इससे ज्यादा और क्या होगा। तो वो कैदी बनने से क्या होगा, सोच के देखो। कैदी तो रहे, फिर भी गुलामी तो रही, मन की गुलामी रही। तो इसीलिए गुरु जी मन से आजाद हम लोगों को करते हैं। तो मन से आजादी लेने का जो अगर हमको संकल्प होता है, चाहत होती है, संकल्प फिर चाहत और फिर उसके प्रति जो जुनून कि गुरु जैसा चाहेगा वैसा हम करेंगे, जैसा वो चाहे। हमें अपना कुछ
आग्रह ही नहीं है जीवन। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जो तुम कहोगे वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उलाहना, न है कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। न कोई उलाहना, न है कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। जो तुम कहोगे वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयानीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ में सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ में है सारी व्यवस्था। जो तुम कहोगे वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलो। बोले सांसारिक सफलताएं स्थायी सुख नहीं दे सकती। अच्छे कर्मों से राजा महाराजा बन जाएंगे, संसार में औरों का भला कर सकेंगे, पर शुभ या नेक कर्म हमें मालिक से नहीं मिला सकते।
उनका फल हमको मिलता है। सी क्लास से ए क्लास के कैदी हम बन जाते हैं। लोहे की जंजीर उतर जाएंगी तो सोने की बेड़ियां पड़ जाएंगी। झोपड़ियों से बिस्तर उठाकर महलों में बिछा लेंगे। बस इससे अधिक कुछ नहीं होगा। रहेंगे तो कैदी की कैदी ही। मैंने कल उदाहरण दिया था कि सब परोपकारी कैदियों का भला करते हैं, उनकी अवस्था सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे कैदी कैदी ही रहते हैं। कैदी तो है, जब मैं से बंधे हुए हो तो कैदी हो। मैं बोले परोपकारी हैं तो बोले मैं से छुड़ाने की कोशिश करते हैं गुरु लोग, लेकिन हम में ही रह के सब करने में जुटे हुए हैं तो जुटे रहो। बोले क्या इसी क्लास से ए क्लास के हो जाओगे? इससे ज्यादा नहीं है, कैदी तो रहेंगे हम लोग। गुरु कैद से निकालता है। गुरु आजादी का दिशा में, आजादी के परचम पर हमको तुमको ले जाता है। जहाँ आजादी है ही नहीं वहाँ बंधन, बिल्कुल ऐसी जगह गुरु ले जाता है। क्यों? अपने साथ रह के ही तो गुरु जी ने ये अभ्यास कराया। जब चाहे तब उठा लें, जब चाहे तब खिला दें, जैसा चाहे इधर कर दें, जैसा चाहे उधर कर दें, जहाँ चाहे वहां सुलाएं, जहाँ चाहे वहां बैठाएं। हम अभी कहाँ आए उसमें? हम खुद ही देख लें अपनी स्थिति। 4 दिन बाद हमको देना कष्ट हो जाएगा और पक्की बात है नहीं तो कहाँ से, कैसे हम सोच सकते हैं कि हम कैद से आजाद हैं? मन से आजादी दिलाता है वो। उसके लिए ही है कि रात दिख रही है, वो कह रहा है दिन है तो हम मान लें। गलत दिख रहा है लेकिन मेरा गलत तो, मेरे साथ तो गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम हो। इस गलत में भी तो आगे दिखाई देंगे, तुम्हारी बात मान के चले। इसी उल्टी दिशा से ही तो तुम्हें पाने का रास्ता है। जो तुम दिशा दे रहे हो वो सीधी है, जो हम चल रहे हैं वो सीधी नहीं है, वही तो उल्टी दिशा है। अब क्या करें, वो फंसा रही है हमें। तुम्हें तो हमारे बंधन खोल थोड़ी ना रही है, हमारे को तो और फंसाए पड़ी है वो। तो अपनी अपनी निश्चय है ये तो निश्चय वाला दरबार है। हमारा निश्चय क्या है, हमें किस ओर जाना है, निश्चय कर लो द्वारा, फिर देखो क्या करता है वो। बोले सब, अरे क्या बताएं कैसा है वो। कल मैंने उदाहरण दिया कि सब परोपकारी कैदियों का भला करते हैं, उनकी अवस्था सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे कैदी कैदी ही रहते हैं। एक ऐसा परोपकारी आता है जिसके पास जेल खाने की चाबी है, वो चाबी लगाकर जेल का द्वार ही खोल देता है। संत इसी उद्देश्य को लेकर आते हैं कि वे हमें इस संसार रूपी जेल से स्वतंत्र करवा सकें। हमारी सांसारिक कठिनाइयां हल करने नहीं आते हैं वे हमें उन कठिनाइयों से ऊपर उठाने की युक्ति सिखाने के लिए आते हैं। हम चाहे जितनी कोशिश कर लें, कभी भी संसार के कांटे चुनने में सफल नहीं हो सकते, पर यदि हम अपने पैरों में मजबूत जूते पहन लें तो ये कांटे हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। संत हमें ऐसे विश्वास और आधार प्रदान करते हैं कि हम संसार में रहते हुए भी संसार से उपराम या निर्लेप रहने में सफल होते हैं। संसार में बड़े बड़े परोपकारी हैं, कई महापुरुष आए और चले गए, लेकिन रूहानियत बिल्कुल अलग चीज है। वो हमारे गुरु जी ने हम लोगों को उस रूह से मिलाया है, उस रूह का परिचय कराया गुरु जी ने। इसीलिए बोले हमने तो हजारों जगह देखा है कि जो भी इस सत्संग में आते हैं गुरु जी के पास, तो वो फिर जो है ना, चाहे कितनी जगह जाते हो, लेकिन यहाँ आते हैं तो ललायत तो रहते हैं। भले बुद्धि फिर चलने लगे कि हमारा तो वो है तो वहां जाना है, लेकिन गुरु जी के पास आने के बाद, इस दरबार में आने के बाद कहीं और, बोले हम लोगों को कभी नहीं होता है कि हम कहीं और जाए। किसी वक्त को होता है, किसी को नहीं होता। सच्चाई है, किसी को नहीं होता है, क्योंकि गुरु जी से जो
मिला है उससे ऊंचा कुछ दिखता ही नहीं है, उससे ज्यादा कुछ दिखता ही नहीं है, बल्कि बस ये लगता है गुरुजी भी तो यही, गुरुजी ने तो गुरुजी ये तो गुरुजी तो और ऊंचा। क्या बताएं गुरुजी कितने हमेशा उनका, अरे उनका व्यवहार और परमार्थ की संभाल उन जैसा कोई जानने वाला करने वाला ही नहीं है, ही नहीं उनका सानी कोई, उनके जैसा संभालने वाला ऐसा क्या बताएं, कैसे बुद्धि से या वाणी के जरिए बता नहीं सकते, मजबूरी है ये तो, बस चलते चलते समझ में आता है कि कैसे गुरुजी कैसा अनोखा ज्ञान इतनी सरलता में दे दिया, इतनी सहजता में। नहीं तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत कठिनाई होती थी भाई, ये करो, इतनी पढ़ाई करो, इतनी तपस्या करो, ऐसे ऐसे जो है ना धुनी जला कर धुनी रमा कर रहो, ऐसे करो, यहाँ जाओ, इस गुरु के पास जाओ, उस संत के पास जाओ, इतने संस्कृत के ये पढ़ो वो पढ़ो। अरे भगवान कितना ज्यादा कठिनाई वाला। लेकिन गुरु जी ने क्या किया, इतनी सरलता से आत्मज्ञान दे दिया, देह ज्ञान से उठा दिया, देह ज्ञान का सारा अंदर का पसारा दिखा दिया कि मन कितना कैसा है। गुरु जी बोलते थे तेरे को दर्शन पाने का अगर किसी का है, तेरी अंदर की लिंक है तो तुझे शूशु लगाएगी, तो उस बहाने से जाएगी उधर। सोच के देखो, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है शूशु लगना। लेकिन गुरु उसमें आफत करते थे हम लोगों की, कहते तेरे तू उधर गई, दर्शन तुझे क्योंकि तुझे दर्शन उसका चाहिए था, ये अंदर की। अरे गुरु जी कैसा अंदर, बोले अंतर, बोले सूक्ष्म बनावट में, बोले देख तरह की या तो छोड़ के चला जाएगा या कुछ पा जाएगा। बनावट बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि वहीं पे तो आती है हम क्या गलत कर रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी मैं वही गलत है। क्या किया जाए, किया क्या जाए, सिर्फ विश्वास कि वो जो मेरे हित के लिए कर रहा है, और मेरे ही कर्म जो है ना काट रहा है, मुझे ही अपने से मिलाने का सारा वातावरण पैदा कर रहा है, सारा इंतजाम कर रहा है। बस विश्वास है, विश्वास अपने गुरु पे होना चाहिए। ये विश्वास ही हम लोगों का थोड़ी थोड़ी देर में डगमगाता है, लेकिन लगे रहते हैं तो ये विश्वास बोले सिर्फ बातें से तो बनना है, वो तो करके देख, कहते हैं तो देखे तो सही। अभी तो क्या, हाँ निश्चय तो कर लिया, गुरु जी जैसा तुम कहोगे वैसा करेंगे। जहाँ उल्टा कराने लगे यहाँ सो जाओ, तो देखो सब सारी रात नहीं सोए, और उसमें चले कितने विचार चलाएगा। बोले एक छोटी सी बात मानने में तकलीफ होगी, क्योंकि यार हम भी तो भक्त हैं, हमें क्यों हम मतलब हम आ गए और हमें क्यों। हमसे सोया ही नहीं जाता है, हमसे यही नहीं किया जाता, हम रह ही नहीं सकते, सब हमारी मैं तो चल रही है, तो मैं से कहीं वो मिलने वाला है। ढूंढो, तुम्हारे आगे हम भी सर झुका लेंगे, जिस दिन तुम्हें मिल जाएगा हम देखेंगे, उस दिन सच्चाई है, सब कुछ कर लेंगे तुम्हारे साथ। प्रश्न है, अगर संसार की अवस्था इसी तरह प्रतिदिन बिगड़ती जाएगी तो फिर क्या एक दिन वह इतना पापमय हो जाएगा कि खुद अपने को ही नष्ट कर दे? उत्तर, नहीं बहन जी, ये संसार ऐसा ही था, ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। कम से कम इतिहास से तो यही पता चलता है
इस संसार में कभी भी अमन या शांति नहीं रही। देश एक दूसरे से लड़ते ही रहे, लोग एक दूसरे को मारते ही रहे, जातियां हमेशा एक दूसरे से लड़ती रही। संसार की अवस्था हमेशा ऐसी रहेगी। संसार में कभी न शांति हुई है न हो सकती है। जब तक मन का अस्तित्व है, लड़ाई झगड़े वैर आदि बने ही रहेंगे, कभी कुछ कम कभी कुछ अधिक। हम संसार में कैदी हैं। संत इस जेल का द्वार खोलकर हमें स्वतंत्र करके वापस ले जाना चाहते हैं। वही उनका असली उद्देश्य होता है और यही उनका उपदेश और संदेश भी है। प्रश्न है, मैं पुरानी बाइबल में दिए गए 10 आदेश के विषय में पूछना चाहता हूँ। इजरायली लोग बिना किसी उद्देश्य के घूम रहे थे। क्या ये आदेश उनको कुमार्ग से रोकने के लिए नहीं थे? उत्तर, ऐसा ही समझ लें। हम इस दुनिया में क्यों लड़ झगड़ रहे हैं? इन 10 आदेशों ने आज तक हमें क्या लाभ पहुंचाया है? क्या हम सुधर गए हैं? क्या इन 10 आदेशों पर अमल कर लिया है हमने? बिना देहधारी गुरु के पहले 2 आदेशों पर अमल असंभव है, क्योंकि वही उनकी कुंजी दे सकता है और वही हमें सिखा सकता है कि किस प्रकार परमात्मा से प्यार किया जाए, उसकी पूजा की जाए और कैसे अपने पड़ोसियों से उस प्रकार प्यार किया जाए जिस प्रकार हम अपने आप से करते हैं। बोले गणेश जी ने दूध पी लिया था, एक बार हुआ था ना ऐसा, दूध तो पी लिया था। क्या दूध पीने से सब विकार चले गए? भगवान में चमत्कार मिला तो था, लेकिन गणेश जी के दूध पीने से क्या हमारे को भगवान मिल गया? क्या हमारे अंदर शांति आ गई? तो क्यों नहीं पी सकते हैं गणेश जी दूध? भगवान सब कुछ कर सकता है, पक्की बात है, सब कर सकता है वो, लेकिन उससे हमारा भला कैसे होगा? हमें तो तब पता चलेगा जब हमें पता चले कि भगवान जो है ना, अगर हम उसका अंश हैं तो जो कुछ भी जीवन में हो रहा है वो मेरे भले के लिए हो रहा है। ये बात देहधारी गुरु से ही हमें पता चलती है। माँ बाप के बिना माँ बाप का प्यार क्या जाने हम? उनकी डांट, प्यार, फटकार सबको हम क्या जाने? ऐसे ही जब तक देहधारी गुरु हमें नहीं मिले तब तक हम तुम क्या जाने? मिला गुरु तभी तो जाने कि कैसे वो उसने जो है ना देह से ऊपर उठने का रास्ता, और एक दिन में क्या रास्ता खुल जाता है। अरे हर मोड़ पे एक आंधी आती है, हर स्टेप पे जो है एक वो होता है, मैं हमारी काबिज हो जाती है। उस मैं कोई तो खंडन मंडन करने में लगा है, छिन्न भिन्न तार तार करने में। तो मैं को तार तार कर रहा है, क्या दिक्कत है? तुम और हम तार तार थोड़ा ना होने वाले। हम लोग तो सत्य में टिक जाएंगे, तभी मेघा बुद्धि की भिक्षा झोली में पड़ जाती है तो क्या होता है? मृत्यु का भय भी निकल जाता है, अनिष्ट का भय भी निकल जाएगा, सांसारिक सब चीजें कर बोले क्यों? वो क्योंकि वो है सबका साक्षी, वो है सबका सब कुछ करने वाला वो है, और वो हमारा परम हितैषी है, परम दयालु है, परम कृपालु है, परम सुहृद है। इसलिए जैसा तू रखता है सब में भलाई है, हर बात में भलाई, हर व्यक्ति से किसी से शिकायत नहीं। कहा तो नहीं, पहले पिछली तख्ती को साफ किया जो जन्म जन्म से थी काली। यानी कितने लोगों के प्रति वैमनस्य मन में, ये ऐसा हो, वैसी हो, वैसा हो, वैसा, बड़ा अंदर तक, मतलब बचपन से लेके गांठे ही गांठे, सारी गांठों को गुरुजी ने घुला दिया। उन्हीं के तो दर्शन से, उन्होंने जो दर्शन दिया, जो ज्ञान दिया, उसी से तो गांठे घुल गई। कोई है ही नहीं यार, तुम ही तो हो सब जगह। मेरे हित के लिए बचपन से लगे थे, जो मुझे गुरुजी के पास आने के बाद और उनसे ज्ञान लेने के बाद समझ में आया कि उनके विचार से चलने के बाद ही अंदर के रहस्य खुला
अंदर की गांठें ही खत्म हो गई कि किसी ने बुरा तो किया ही नहीं जीवन में, सब मेरे भले के लिए ईश्वर ही चारों तरफ था। हमारी नजर लेकिन उसको पहचानती नहीं थी। उसको पहचानने का जो समझ दी वो गुरु जी ने दी, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया वो सब तो पहले से हो रहा था, लेकिन हम ही अपनी मैं से कहते थे अच्छा उसको तो करने देते हैं, हमको नहीं खेलने देते हैं इसके साथ, ऐसा तो करते हैं वैसा नहीं करने देते। एक एक के प्रति मन में द्वेष भी था, गांठ भी थी कि खराब है, दूसरे को करने देता है, हमें नहीं करने देता। लेकिन गुरु से मिले, गुरु जी ने जब सब परहेज अरेज जैसा चाहा वैसा कराया, चाहे देखने का, चाहे चलने का, चाहे करने का, चाहे सुनने का, चाहे बुद्धि से ऐसे नत होने का, सब में उसमें भलाई पता चली कि जब लगा ना गुरु सही कर रहा है तो दूसरे ने कहाँ गलत किया। वो भी तो मेरे उस रूप में प्रकट था, मेरा भगवान ही तो प्रकट करके मुझे सही दिशा में ले जा रहा था, लेकिन हम मानते ही नहीं थे, समझते नहीं थे। गुरु मिला तो समझ आई। सदा सत्संग में कर तू आता रहे, एक दिन तेरा उद्धार हो जाएगा। सदा सत्संग में कर तू आता रहे, एक दिन तेरा उद्धार हो जाएगा। मोह माया के पर्दे भी हट जाएंगे, मोह माया के पर्दे भी हट जाएंगे। गुरु भक्ति से यदि प्यार हो जाएगा। सदा सत्संग में कर तू आता रहे, अपने को तो शरीर मानता पर है, पर माने को है दुनिया के रास्ते। होशियारी से रखना कदम तू यहाँ, कदम तू यहाँ। पर माने को है दुनिया के रास्ते, होशियारी से रखना कदम तू यहाँ, कदम तू यहाँ। झूठी रचना में अटके न सुरती तेरी, झूठी रचना में अटके न सुरती तेरी। गुरु कृपा से खबरदार हो जाएगा। झूठी रचना में अटके न सुरती तेरी, गुरु कृपा से खबरदार हो जाएगा। सदा सत्संग में घर तू आता रहे, एक दिन तेरा उद्धार हो जाएगा। मोह माया के पर्दे भी हट जाएंगे, गुरु भक्ति से यदि प्यार हो जाएगा। सदा सत्संग में कर तू आता रहे, अपने को तू है बस शरीर मानता, पर है आत्मा तू नहीं जानता, नहीं जानता। अपने को तू है बस शरीर मानता, पर है आत्मा तू नहीं जानता, नहीं जानता। वेद सतगुरु से इसका समझ करके तू, वेद सतगुरु से इसका समझ करके तू, एक दिन तो समझदार। बीज भक्ति का बोकर करम भूमि में कुछ अपना बना ले, मनुष्य योनि में, मनुष्य योनि में। बीज भक्ति का बोकर करम भूमि में कुछ अपना बना ले, मनुष्य योनि में, मनुष्य योनि में। रिहाई ना माया
से पाई अगर रिहाई न माया से पाई अगर, भव से तरना भी दुश्वार हो जाएगा। सदा सत्संग में गर तू आता रहे, एक दिन तेरा उद्धार हो जाएगा। मोह माया के पर्दे भी हट जाएंगे, गुरु भक्ति से यदि प्यार हो जाएगा। सदा सत्संग में गर तू आता रहे, असली नकली का भी फर्क तू जानेगा। को पहचान ले, तो पहचान ले, असली नकली का भी फर्क तू जाने ले। अपने सच्चे हितैषी को पहचान ले, तू पहचान ले। पहुंचे मंजिल पे बेखौफ ऐ दास तू, पहुंचे मंजिल पे बेखौफ ऐ दास तू, तेरा रक्षक जो दातार हो जाएगा। पहुंचे मंजिल पे बेखौफ ऐ दास तू, तेरा रक्षक जो दातार हो जाएगा। सदा सत्संग में गर तू आता रहे, एक दिन तेरा उद्धार हो जाएगा। मोह माया के पर्दे भी हट जाएंगे, गुरु भक्ति से यदि प्यार हो जाएगा। सदा सत्संग में गर तू आता रहे। बोले देखो अभी गर और अगर में ही तुरंत बुद्धि कहती है अगर आता रहे। इतने दिन से सुनती है बुद्धि, लेकिन अगर लगाती है, गर की जगह अगर लगाती है। क्यों? क्योंकि अगर सही शब्द है, गर थोड़ा सा दूसरा है। तो देखो कितनी बुद्धि हम लोगों की चलती है। और असली नकली कोई गुरु, असली नकली खराब कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। बोले असली हमारी बुद्धि जो है ना, नकली जो मैं से पूरी सनी हुई है, देह भाव में मैं से सनी हुई है, वो है नकली। इसी बुद्धि को अर्पण करना पड़ेगा। बोले कर्मों से वो नहीं रिझने वाला, किसी भी दान पुण्य से, तपस्या से नहीं रिझने वाला। वो हम अपनी मति उसकी मति में मिलाते हैं, उसको राइट मानते हैं। बोले ना बस इतने से हो रही जाता। एक फिल्म आई थी ना, उसमें याद है वो कहे सावन का महीना पवन करे शोर, वो कहे शोर, क्योंकि सही बात तो यही है शोर। लेकिन वो कहे नहीं, सावन का महीना पवन करे शोर। तो कहता है अरे बाबा शोर नहीं, शोर कहो शोर। तो लगेगा तो भाई पढ़े लिखी व्यक्ति बोल रहा है शोर, गवार बोल रहा है शोर। तुम सीखने आई हो तो तुम यही सीखो, शोर ना बोलो, भले कितनी पढ़ी लिखी हो। तो पढ़ाई लिखाई तो उसकी आड़े आ रही थी, क्योंकि सही शब्द तो शोर था। यही तो गुरु जी का ज्ञान है कि गुरु जो कर रहा है वो राइट है, भले वो कितना भी तुम्हारी बुद्धि की दृष्टि से गलत दिख रहा है तुम्हें और हमें। यही तो है। असली कौन है? गुरु। नकली कौन है? हमारी ये बुद्धि। इसका साथ नहीं देना, इसका साथ छोड़ना है। गुरु के साथ से ही इसका साथ छूट सकता है, अन्यथा तो बेवकूफ है, बसिया लगेगा। इतनी बेवकूफी कर रहा है, बना पाएगा कैसे कहें। 3-4 दिन पहले यही सोचा था, भगवान ने एक वर्ड पर टोका था, मैं डर अगर कि डर अगर आता किसमें, कौन से भजन में आता है कि ताकि रुक जाए। 3-4 दिन पहले सोचा था, लेकिन हमें भजन याद ही नहीं आया।
कि आपने ये पता था, यहाँ टोका था भगवान ने डर और अगर में है, और आज उसी पे पता चल गया कि इस भजन में डर और अगर है, तो उसी पे फिर चिल्लाई था। आपने पहले भी टोका है कि तुम अगर क्यों लगाती है, पूरा डर है ये। तो लेकिन बहुत 3-4 दिन पहले याद कर रहे थे, यहाँ पे टोका था भगवान ने, लेकिन वो भजन कौन सा था वो भूले हुए। तो ये है ना, ये है मन हम लोग का ऐसे ही है सबका। ये कोई कहने तुम्हारा हमारा, सबका ऐसे ही है हम लोग की बुद्धि। तभी तो बोला कि कर बंदगी और भजन धीरे धीरे मिलेगी प्रभु की रोज। अभी में अगर तुम और हम जो है ना मान लेते हैं तो आगे हमारे रास्ते फिर से और आसान। अभी में हम अपनी बोले माना, बुद्धि चली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माना तो सही, फिर उसके बाद आगे देखो बुद्धि चलना ही बंद हो जाती है। क्योंकि भैया गुरु जी कितने कर्म काट रहे, बहुत उल्टी सीधी बातें होती थी जो बुद्धि के समझ से गलत होती थी। बड़ी अपमानजनक भी कभी कभी स्थिति होती थी कि इसमें कितना अपमान होगा, कोई क्या समझेगा। लेकिन जब गुरु के आगे अपना सर रख दिया तो सोचा ना कि इसी से मेरे जरा सा इस बात के अपमान से, गुरु के विचार से चलने से जो ये अपमान होगा उसमें मेरे कर्म खट जाएंगे और कौन सा जन्म जन्म का लेन देन खत्म हो जाएगा। तो गुरु का विचार को बोलो भी नहीं, लेकिन इस अपमान को चुप हो के सह लो, क्योंकि ये गुरु का विचार है। बताओ भी ना किसी को। तो बताया तो अपने अहंकार को पाल लिया कि गुरु जी ने हमसे कहा इसलिए हम नहीं कर रहे। तो ये तो अपना अहंकार, हमने अपनी मैं को फिर स्थान दे दिया। बोले स्थान नहीं देना है मैं को, क्योंकि बहुत सी ऐसी स्थितियां होती हैं जहां हमारे को अपमान लगता है तो हम कहते हैं हमें तो गुरु जी ने कहा इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो ये सब हमारी मैं ही तो है। बोले क्यों? उसके वचन को तो अंदर में रख के काम करो, उसके में जो मिले उसको सहो, तब तो तुम्हारे हमारे कर्म कटेंगे। बोल दिया तो कौन सा कर्म कट रहे हैं? तब तो अपनी मैं को पाल लिया, गुरु जी को करके देख के तो सब लोग चुप हो जाएंगे। क्या ठीक है हमारी मैं तो, हम तो गुरु के कारण ये उल्टा काम कर रहे हैं। अपनी मैं ही तो हम रखते हैं। कहाँ मालूम कि गुरु मुझसे उल्टा जो भी करवा रहा है, देखने में लग रहा है उल्टा, लेकिन वही मेरे हर चीज को, वही मेरी मन से और वही मेरे कर्म कटने का मार्ग है। क्योंकि गुरु के माध्यम से बोले बहुत जल्दी उसकी ज्ञान की अग्नि में हमारे बड़े बड़े कर्म जल जाते हैं, जो हमें भविष्य में जाके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, करना पड़ता है। हम तो हर बात को जाने, गुरु जी से ही जाने कि भैया गुरु जी ने जब नहीं मानी गुरु जी की बात, तो हमें 2 साल तक जब अपने पति का ऐसा करना पड़ा, 1.5 साल, तो हमने कहा अगर वो बात मान ली होती तो देखो करना तो वही पड़ रहा है, लेकिन अपने आप ज्ञानी बन गए थे, इसलिए देखो क्या हुआ, आखिर तो वही करना पड़ा। अगर वैसे करते तो ये चीज शायद जो है ना संभल जाती। उधर क्या होता वो तो भगवान जाने। विचार से, गुरु से चलने से क्या मिलता, क्या घटता, क्या बढ़ता, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन ये जरूर लगा कि गुरु जी के विचार से न चलने के कारण आखिर में करना वही पड़ रहा जिससे बचना चाहता। ज्ञान के पॉइंट से, ये ज्ञान का पॉइंट भी गुरु जी की मर्जी के आगे खत्म करना पड़ता है। ज्ञानी बनने की क्या जरूरत है हमको तुमको गुरु की मर्जी के आगे? काय हम ज्ञानी? ज्ञानी गुरु है कि हम लोग हैं? नहीं है यार, कुछ नहीं है, मूर्ख है। सबसे ज्यादा मूढ़ है हम लोग जब हम बुद्धि में आते हैं। तो मौन होके उसकी बात को स्वीकार लेते हैं तो फिर पता चलता है अरे क्या बात है। उसके विचार से सारी, अरे रास्ता ऐसा खुलता है, ऐसा स्वतंत्र मार्ग मिलता है। और जानते हो, बड़ी पढ़ाई पढ़ लो तो गुरुजी कहते हैं ना, धनिया मिर्चा की तरह फ्री में ये संसार के पदार्थ मिलते हैं, फ्री में। उनकी कृपा के पात्र तो हम लोग बन ही नहीं पाते। हमारी मैं बीच बीच में बार बार आती है, मेरी भी मैं आती है, तेरी भी मैं आती है। अभ्यास कर रहे हैं हम भी, तुम भी, सब अभ्यास में लगे।
जय सच्चिदानंद। गुड्डी एक बात शेयर करना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। आज बड़ा अच्छा ज्ञान डिस्कस हुआ, उसमें कुछ समझना चाह रही हूँ कि जब हमें ज्ञान सुनते हैं कुछ अनुभव ऐसे होते हैं तो ये समझ में नहीं आता कि ये मैं कहते हैं ज्ञान में कोई बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, अपने आप को समर्पण कर दो। और कई बार ऐसा लगता है कि ये मेरा अहंकार है, और किसी और होता है ये गुरु की महिमा है। तो जब हम भजन सुनते हैं बिना खटखट के, बिना, तो जो उसके एक एक शब्द है वो अंदर जाके टच करता है हमें, तो कभी फीलिंग देता है वो कि ये गुरु की वाणी है जो धुर से आ रही है, और कभी लगता है कि ये गुरु जी की महिमा है। हाँ, ऐसे अनुभव होता है, ये सही बात है। और कभी लगता है कि हमें ये जो भजन में बात बोली जा रही है इस पर हमें समर्पित होता है, मतलब सरेंडर करना है इस पर। मुझे हिंदी अच्छे से बोलने नहीं आते, सरेंडर करना है हमें, मतलब ये बात माननी है। सही बात। तो इसमें क्या हम अपनी बुद्धि लगा के ये सोचते हैं कि वाकई ये हमारा अनुभव है? नहीं, अनुभव होता है तभी तो। समर्पित होने का जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक तो अर्पित होंगे नहीं, फिर हमें बुद्धि क्या लगानी, फिर तो बुद्धि लगाने का मार्ग ही खत्म हो जाता है। जो होता है अच्छा ही होता है। हम क्यों जाने कि ये गलत है, ये सही है, या ये महिमा है, या ये है, कोई समझ में नहीं आता ना सिर्फ। हाँ, तो बुद्धि से समझिए क्यों, सही है, अच्छा लग रहा है, शांति है, आनंद है, बस चलते चलिए। हमको क्या करना है? आनंद लगता है, मतलब अंदर छूती है, एक एक लाइन अंदर जाके छूती है, बस जब तभी तो ये अनुभव होता है। हाँ, जब छू रही है तो अच्छा है ना। गुरु जी अच्छे लगते, अच्छे लग गए। कभी कभी आप ऐसे ना समझो, ऐसे समझिए, एक लड़की को एक लड़का अच्छा लग गया है ना, लग गया। अब बाद में पता चला वो डाकू है, बहुत फिल्मों में देखा है ना, पता चला वो डाकू है। अब क्या करे, अब अच्छा लग गया है तो वो डाकू करके छोड़ थोड़ी ना देती है, प्यार है उसका। तो धीरे धीरे वो क्या होता है, दृश्य ही बदल जाता है, वो डाकू भी अपना सब छोड़ देता है, डाकूपना। तो वह ऐसा ही है मार्ग है कि हम बस चलते चले तो हमें दिख जाएगा कि गुरु मेरा राइट है, हर हाल में मेरा भला करता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, वो हमें निकाल लेगा ऊपर इस शरीर से, शरीर के रहते हमें शरीर से उपराम कर देगा, जड़ से हिला देता है। वो हमारी जड़ को ही तो वो हिलाने में लगा है। और गुरु जी ने किया क्या हम लोगों का? आप कहते रहे अच्छे जो थे तो उनको रोका, जो बुरे थे उनको चलाया, अच्छे सब तो गुरु जी अपने विचार से कर रहे हैं। जो बहुत बड़ी अच्छी गति से आए थे उनके लिए गुरु जी उनके एक एक कर्म को कंडम करते थे। ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया? वो अपने आप को बहुत जो बड़े सुगड़ मानते थे, वो उनके कर्म को ही गुरु जी उनके अहंकार के कारण कंडम कर देते थे। हमने तो ये बातें देखी हैं गुरु जी के साथ, तो महसूस होता है कि गुरु जी ने कुछ लिया ही नहीं। गुरु जी ने सिर्फ अहंकार पे ही दृष्टि रखते थे, उनका तो एक ही उद्देश्य था, उन्हें किसी और चीज से मतलब नहीं था, सिर्फ एक ही नजर रहती थी उनकी। तो वो जब कर रहे हैं तो हमें आपको जो है ना बस चलते जाना है, हमें अच्छा लग रहा है, जबरदस्ती का दरबार भी नहीं है ये। इसीलिए देखिए यहाँ पे अपने भारतवर्ष में, अपने शास्त्रों में पत्नी का एक गुरु हो सकता है, पति का एक गुरु हो सकता है, जरूरी नहीं है दोनों के एक, बेटे का एक, और सबको मान्यता है, सबको मान्यता, क्योंकि भाई हमें पसंद आया, अपने स्वयं गुरु चुनने का हमें अधिकार भी, और लेकिन उसको चुनने के बाद फिर बोले सर उठाने का हम लोगों को एक बार ठोक बजा के ले, फिर उसके बाद सर उठाने की, मतलब ऐसा तो मैं नहीं कर सकते, ये तो गलत है, मेरे को तो ये बंधन है, मेरे को तो ये, आप लोग यही तो करते रहते, तो वो कहाँ हम मान पाते, क्योंकि हमको और आपको बुद्धि से उसमें बड़ी कमियां दिखाई देने लगती हैं जब हम साथ होते हैं। तो जब तक दूर होते हैं ज्ञान सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, साथ होते हैं तो बहुत कुछ हमारा आपका उल्टा सीधा चलने लगता है मन। बोले वहां भी अपने आप को झुका झुका के चलते चलते फिर पता चलेगा ये तो मार्ग है भैया, कभी खत्म ना होने वाला है।
शरीर की अंतिम श्वास तक चल रहा है अंदर से। हाँ, मजा आने लगता है। बस टिके रहो, उसका आनंद अलग है। एक छोटी सी महिमा अभी हुई है, प्यारी सी, वो बताता हूं। अभी 15 मिनट पहले हुई है। क्या? पहले ना मेरे पास ड्राइवर था, तो आजकल मेरे पास ड्राइवर नहीं है। ड्राइवर होता था तो जैसे सुबह दूध मंगाना है, पनीर मंगाना है, ब्रेड मंगानी है, जो भी मंगाना है मैं उससे मंगा लेती थी। तो आजकल ड्राइवर नहीं है, तो सुबह बेटा सैर करने जाता है तो मैं उससे मंगवा लेती हूँ। तो रात को कुछ बिल की पेमेंट वगैरह कर रहे थे ऑनलाइन, कुछ बेटा निकाल रहा था, तो हम दोनों काफी 12 बजे तक जागते रहे। तो सुबह नींद देर से खुली, तो बेटा दूध लेने नहीं गया। तो दूध के बिना बड़ी मुश्किल होती है। क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले घंटी बजी मेरी, और मैं हैरान कि कौन है। तो मैंने दरवाजा खोला तो एक दूध वाला चौना दूध कहीं ऊपर फ्लोर में लेके आता, तो उससे गलत लिफ्ट का बटन दब गया तो फर्स्ट फ्लोर पे आ गया। और सारे जो फ्लोर है वो एक जैसे हैं, दरवाजे बाहर से एक जैसे हैं, बिल्कुल बाहर की जो बनावट है वो बिल्कुल एक जैसी है। बोले मेरी घंटी बजा दी। तो मैंने कहा बेटा मैंने तो दूध नहीं मंगवाया, मैं तो चौमा नहीं मंगाती, मेरे को ऊपर सेकंड फ्लोर पे मंगाते हैं या थर्ड फ्लोर पे मंगाते। मगर तुम आ गए हो तो ऐसे करो, मुझे दूध दे दो। चौमा दूध था गाय का। तो मैंने कहा मुझे आज का दिन दे दो, मैं टेस्ट करके देखते, मुझे अच्छा लगा तो मुझे कल रोज दे जाना। तो मैं लेके उसने मुझे दे दिया। और मैंने कहा कितने पैसे? कहता नहीं मैडम आज पैसे मत दो, आज आप टेस्ट के लिए दो, जब आप कल से लोगे फिर पैसे दो। मतलब ये कौन है कि लिफ्ट का बटन ही गलत दब गया और मेरे फ्लोर पे आ गया। कभी रख कर मुड़ अजान वो पथ खुद सीधा करते हैं। वो यही है, कोई है। खुशी हुई मुझे जब मैंने पतीले में दूध चलवाया। मैं कहा देखो दूध के बिना गुजारा नहीं है, शाम की चाय नहीं बन बातों में दिखाई देता है, छोटी छोटी बातों में दिखता है, यही तो होता है। कैसे है प्यारी सी छोटी सी महिमा, कितनी प्यारी लगी मेरे को। है छोटी, लेकिन यही छोटी छोटी महिमा देखते देखते तो बड़ी महिमा में आ जाते हैं। बार बार महिमा ही देखें, छोटी छोटी, भले मन की हो रही है, मन के हिसाब से हो रहा है, नहीं है उसकी महिमा हर बात में। एक भजन सुना दो। हाँ सुना। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। तेरे दर पे सजदा करना, तुझे याद करके रहना। तेरे दर पे सजदा करना, तुझे याद करके रहना। पूजा यही है मेरी, यही मेरी बंदगी है। पूजा यही है मेरी, यही मेरी बंदगी है। मेरा खाली मेरा दामन, तेरे दर पे क्यों न फैले। मेरा खाली मेरा दामन, तेरे दर पे क्यों न फैले। तू तो मालिक के जहां है, तू तो मालिक के जहां है। तेरे दर पे क्या कमी है, तू तो मालिक के जहां है। तेरे दर पे क्या कमी है, तेरा प्यार मुझको अब तक हो क्यों न सका हासिल। तेरा प्यार मुझको अब तक हो क्यों न सका हासिल।
मैं समझता हूँ यकीनन मुझ में ही कुछ कमी है। मैं समझता हूँ यकीनन मुझ में ही कुछ कमी है। मेरी प्रार्थना है मोहन दम निकले तेरे दर पे। मेरी प्रार्थना है मोहन दम निकले तेरे दर पे। कहीं तुम चले न जाना अभी सांस चल रही है। कहीं तुम चले न जाना अभी सांस चल रही है। कहीं तुम चले न जाना अभी सांस चल रही है। अभी वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या हुआ? अभी ज्ञान चल रहा था कि मुझे देखना। उसी से मुझे याद आया कि हर छोटी छोटी बात में उसे देखने की निगाह देना ये गुरु का ही एक बड़ा भारी काम है कि वो हमें इस बात की निगाह दे दे कि हम इन छोटी छोटी बातों में, इन छोटी छोटी हरकतों में उसको देख पाए। बस यही एक बड़े भारी कृपा है आपकी गुरु की के हम उसे देख पाए। अभी तो हमें उसे देखना भी नहीं आता, जीवन चलता जा रहा है, देख ही नहीं पा रहे कि वो कर क्या रहा है हमारे लिए। बस चल रहा है, चल रहा है। जय सद्गुरु। समझ में आने लगा हम लोगों को ये कितनी। जय गुरु की, जय सद्गुरु की गुरु माँ। जय सद्गुरु की आंटी।